नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को कुछ ऐसे ऑर्डर पास हुए जो केंद्रीय कर्मचारी को काफ़ी ज़्यादा खुश करेंगे, और कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और कुछ चीज़ों को यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। और साथ में आप सभी जानते हैं कि आपका 3 तारीख को अ, तीन पिछले पिछले महीने की 3 तारीख को यहाँ पर आपका टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित हुआ था। उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। उसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो यहाँ पर सरकार ने पेश की हैं। तो एक 8वें वेतन आयोग को लेकर भी एक बड़ी घोषणा है जो आपको मैं लास्ट में दिखाऊँगा। सारी इन्फॉर्मेशंस देखिएगा, क्या-क्या ऑर्डर आए हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहले न्यूज़ जो है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेडिकल टर्म को लेकर है। जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऑफिस मेमोरेंडम है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। सब्जेक्ट को पढ़िएगा। रिमूवल ऑफ 13 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लांट अंडर CGS दिल्ली NCR 3/12/2025। दिल्ली में कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देती हैं, अब उनको यहाँ पर अब जो है ख़त्म किया जाएगा। कुल मिला के 13। ये बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है और डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट अंडर CGS दिल्ली NCR हैव बीन आस्क्ड ऑन बोर्ड टू TMS 2.0 platform on the uploading the bills per training. The pensioner CGS benefits with stipulated time. रिपीटेड रिमाइंडर, मतलब इनको यहाँ पर बताया गया था कि अपने बिल को जो है सब कुछ सबमिट करिए आप, लेकिन उनको एक डेट बताई गई थी, रिमाइंडर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कुछ लिस्ट यहाँ पर आई है जिसके तहत यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। ये बड़ा फेरबदल या बड़ा डिसीजन यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उसे पूरा ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी छोटी इन्फॉर्मेशन मत मानिएगा क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉय जो है, जो 13 हॉस्पिटल या फिर CGS सेंटर ख़त्म किए जा रहे हैं, उससे काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी लेते होंगे, लेकिन एक गलती की वजह से यहाँ पर उनके चीज़ों को सस्पेंड किया जाएगा और इन 13 जो ये मेडिकल टर्म्स है वो ख़त्म किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये ऑर्डर जो है कल शाम को ही जारी किया गया है। जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी है, जो CBSE एफिलेटेड टीचर्स हैं, जो ये केंद्रीय कर्मचारी के अंडर ही आते हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लोकसभा की तरफ से यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुए थे लोकसभा में, उसमें यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए गए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर कर्मचारियों को मिला है, ख़ास तौर पे टीचिंग स्टाफ को। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन किए गए थे। इसमें जो जो क्वेश्चन था कि तमिलनाडु में CBCI से संबंध ऐसे निजी स्कूलों की संख्या कितनी है। 2009 में संशोधित उपदान संदय अधिनियम 1972 के अनुसार अपने शिक्षकों को 3/4/1997 प्रभाव लागू किया गया। अभी भी उपदान के भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन निजी
CBSI स्कूलों द्वारा उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिन्हें संशोधित उपदान संस्था अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है। तो कुछ नियम्स हैं यहाँ पर, आंसर भी यहाँ पर दिया गया, इस आंसर को आपको पढ़ना चाहिए। स्कूल के संदर्भ में बहुत अच्छे नियम हैं। जो गेस्टेड जो मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, जो गैर सरकारी हैं, जो टीचर हैं, उनके लिए फैसले लिए गए। इस आंसर को पढ़िएगा, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर जारी हुई है सरकार की तरफ से 8CPC को लेकर, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन पूरा देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कुछ डेटों को रिवील किया है जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के लिए है। क्या कुछ यहाँ पर है देखिए। राज्यसभा में या लोकसभा में क्वेश्चन आंसर सेशंस यहाँ पर हुए थे, उसमें यहाँ पर बताया गया है कि करंटली जो है एम्प्लॉयज़ अभी 50 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी हैं। ठीक है, पंकज चौधरी ने आंसर दिया था। और ये क्वेश्चन भी किया गया था कि जो 26-27 का बजट है वो 8CPC के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उन्होंने आंसर दिया है कि जैसे जैसे टाइम के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे सारा कुछ शेड्यूल है, सब कुछ कर्मचारियों को दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस को घोषित हुए 41 दिन हो चुके हैं। 41 दिनों में बहुत कुछ यहाँ पर बदल गया है। यहाँ पर क्या अभी तक क्या हुआ है, पहले तो क्वेश्चन आंसर सेशन हुए हैं, उसमें सरकार ने DA एरियर को मर्ज करने की बात को अभी मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ में उसने ये भी खुशखबरी दी है कि जो पे अलाउंस पेंशन है उसको यहाँ पर रिवाइज़ किया जाएगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर आंसर था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी तक का। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस आंसर को, और इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई केंद्रीय कर्मचारी हैं। लेकिन मर्जर को लेकर नहीं किया गया है, ये बड़ी खबर है। और लेकिन यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, उसके बाद जो अगला कदम यूनियन का आ रहा है, यूनियन ने यहाँ पर कुछ कंडीशनें यहाँ पर रखी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यूनियन ने जो है प्रधानमंत्री जी को सामने रखा है, और जो आंसर लोकसभा में निराशाजनक है उसको यहाँ पर सामने रखा है। देखिए NCJCM ने डिमांड की है सरकार को, अगर आप मर्ज नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा दीजिए जिससे केंद्रीय कर्मचारी खुश हों। देखिए यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। पहले तो जो कम्यूटेटेड वैल्यू है उसको 15 साल से 11 साल किया जाए। रिटायरमेंट ईयर के बाद जो है इन्हेंस पेंशन को 5% बढ़ाया जाए। साथ में पेंशनर की पेंशन को रिवाइज़ किया जाए। साथ में 8CPC में जो कम से कम जो है कम से कम टाइम में यहाँ पर लागू किया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा हो। तो उसके बाद जो है सबसे बड़ा रोल जो है यूनियन का है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी जो कल शाम को आई हैं, इसे आप शेयर जरूर करें और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।